को स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जे क्लासेस में। आज हम इंडेक्स 2020 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सबको कवर करेंगे, इसलिए प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? 117, 115, 114, 110। तो इसका आंसर है ए 117। ओके, इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 166 देशों को शामिल किया गया है। यानी कि इस सूचकांक में कितना देश शामिल हुए? तो 166 देश शामिल हुए हैं। और भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 117वां स्थान मिला। स्कोर था 61.9। ओके, ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा चीन को 48वां, ब्राज़ील को 53वां और रूस को 57वां तथा दक्षिण अफ्रीका को 110वां स्थान प्राप्त हुआ है ब्रिक्स में। इस सूचकांक में स्वीडन सबसे पहला स्थान, जिसका स्कोर रहा 84.7। सबसे पहले स्थान किसका रहा? तो स्वीडन का रहा 84.7। और सबसे लास्ट में किसका रहा? तो इसका रहा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का जिसका स्थान रहा 166वां। ओके, नंबर 2, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान है? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या है? C 3, यानी तीसरा स्थान पर रहा। ओके, 2020 में अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एवं वैकफील्ड द्वारा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 जारी किया गया। ओके, किसके द्वारा जारी किया गया? तो कंसल्टेंट कुशमैन और वैकफील्ड के द्वारा। इस सूचकांक में कितना देश शामिल हुए हैं? तो इस सूचकांक में 48 देश शामिल हुए हैं। ओके, और सबसे पहला स्थान किसका रहा? तो इसमें सबसे पहला स्थान चीन का रहा और उसके बाद अमेरिका दूसरा स्थान पर रहा और इस स्थान में और तीसरे स्थान में भारत को रहा। भारत तीसरे स्थान पर रहा। 2019 में भी 2019 में इस सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर था और जबकि इस बार वो तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 3, IMD विश्व स्पर्धा 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, 43वां या 63वां? तो 43वां स्थान उसका रहा। ओके, इस सूचकांक में कितना देश शामिल हुए हैं? तो 63 देश शामिल हुए हैं। ओके, इस सूचकांक में सिंगापुर सबसे पहला स्थान रहा, सिंगापुर का। इस सूचकांक में भारत को 43वां स्थान रहा, जबकि पिछले वर्ष भी 43वां ही पर था और इस बार भी 43वां स्थान पर रहा। ब्रिक्स में भारत के अलावा चीन 20वें स्थान पर, रूस 50वें, ब्राज़ील 56वें और दक्षिण अफ्रीका 59वें स्थान पर बरकरार रहा। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 1, 2, 34 या 24? तो इसका आंसर क्या है? 34वां स्थान पर रहा। ओके, 2020 में JLL और ला सेले द्वारा वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 जारी किया गया। क्या? वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक किसके द्वारा? तो JLL और ला सेले द्वारा जारी किया गया। इसमें कितने देश शामिल थे? तो 99 देश, क्षेत्र और 163 शहरों को शामिल था। इसमें सबसे पहला स्थान था यूनाइटेड किंगडम का, इसके बाद USA का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, चौथे में फ्रांस का और पांचवें में कनाडा का स्थान रहा। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, दूसरे में USA, तीसरे में ऑस्ट्रेलिया, चौथे में फ्रांस और पांचवें में कनाडा। और सबसे निचला पायदान किसका रहा? सबसे निचला स्थान तो लीबिया का 99वां स्थान रहा उसका।
क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 1, 2, 168 या 169? तो इसका आंसर है 168वां स्थान पर रहा। इस सूचकांक में कौन से सूचकांक यानी कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में पर्यावरण संबंधी स्वस्थ और पारिस्थितिकी जीवन शक्ति संबंधी 11 श्रेणियों में 22 निष्पादन संकेतों के आधार पर 180 देश को शामिल किया गया। कितने देश को शामिल किया गया? तो 180 देश को शामिल किया गया और इसमें सबसे पहला स्थान रहा डेनमार्क का। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में सबसे पहला स्थान किसका रहा? तो डेनमार्क का रहा। कितना स्कोर रहा उसका? तो 82.5 स्कोर रहा। इसके बाद है लग्जमबर्ग का जो कि 82.3, फिर तीसरे में स्विट्ज़रलैंड का और चौथे में यूनाइटेड किंगडम, फिर पाँचवें में फ्रांस का रहा। इस सूचकांक में भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ? तो 168वां स्थान प्राप्त हुआ जिसका स्कोर था 27.6, जबकि 2018 में इस सूची में 177वें स्थान पर था और इस बार कितने स्थान पर है? तो 168वां स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 6, 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ओके, इस सूचकांक में राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक बड़े राज्य में, दूसरा छोटे राज्य में, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश में। बड़े राज्य के शीर्ष स्थान पाने वाले राज्य हैं जैसे गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। छोटे राज्यों के शीर्ष स्थान पाने वाले हो गए हैं गोवा, मणिपुर, मेघालय। और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले राज्य हो गए हैं चंडीगढ़, दिल्ली और तीसरे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बड़े राज्य के फर्स्ट में गुजरात, छोटे में फर्स्ट में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश के फर्स्ट में चंडीगढ़ हो गए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका कौन सा स्थान रहा? 142वां स्थान रहा। इस सूचकांक में कितना देश शामिल थे? तो 180 देश शामिल थे। इस सूचकांक में सबसे पहला यानी फर्स्ट पोजीशन पर नॉर्वे जिसका स्कोर 7.84 था। इसके पश्चात फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क, फिर स्वीडन और फिर नीदरलैंड। ये संगठन प्रेस स्वतंत्रता की वकालत करता है। ये संगठन क्या करता है? तो प्रेस स्वतंत्रता की वकालत करता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई है। प्रेस स्वतंत्रता की 1985 में। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार की स्थिति भी प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 74, 75, 1 या 2? तो इसका आंसर है 74वां। इस सूचकांक में 115 देश शामिल हुए। कितने देश शामिल हुए? 115 देश। सबसे पहला स्थान स्वीडन का हुआ, फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड का हुआ, तीसरे में फिनलैंड का हुआ, चौथे में डेनमार्क और पाँचवें में नॉर्वे का हुआ। भारत का कौन सा स्थान हुआ? तो भारत का 74वां स्थान हुआ, जबकि गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष में भारत का 76वां स्थान था। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 1, 2, 112, 113? तो इसका आंसर क्या है? 112 स्थान रहा। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020 में भारत का 112वां स्थान रहा। 2020 के लिए वार्षिक ग्लोबल गैप जनरेशन में भारत 112वां स्थान, लेकिन टोटल कितने देश थे? तो 153 देश थे। 153 देश में भारत का 112वां स्थान रहा। 2018 में भारत का रैंक था 108, 2018 में 108 था। इस सूची में आयरलैंड प्रथम स्थान पर है। इस सूची में आयरलैंड प्रथम स्थान है, यमन सबसे अंतिम स्थान पर है।
आयरलैंड के बाद नॉर्वे दूसरा, फिनलैंड तीसरा और स्वीडन चौथा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 40वां स्थान रहा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का 40वां स्थान रहा। ओके, इस वर्ष के सूचकांक का थीम क्या था? तो थीम था आर्ट ऑफ द पॉसिबल, आर्ट ऑफ द पॉसिबल। इस सूचकांक में लगभग कितने देश शामिल थे? तो 53 देश शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का 19.23 स्कोर के साथ 40वें स्थान पर उसका स्थान रहा, 40वां स्थान रहा। जबकि गत वर्ष यानी कि पिछले साल भारत का सूचकांक 36वें स्थान पर था। और इस सूची में पहला स्थान कौन है, किसका है? तो अमेरिका का है, दूसरे में यूनाइटेड किंगडम का है और तीसरे में फ्रांस, जबकि लास्ट में कुवैत का है। लास्ट में कुवैत का है। भारत का कौन सा है? तो 36वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो अमेरिका और लास्ट कुवैत। 11वां नंबर, भारत को सेंसिबिलिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? 75, 77, 1 या 2? तो इसका आंसर क्या है? 77वां। सेंसिबिलिटी में भारत का स्थान 77वां है। इस सूची में प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला है और सबसे अंतिम स्थान किसको मिला है? तो दक्षिण अफ्रीका के चॉड और सोमालिया को मिला है। क्वेश्चन नंबर 12, वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 71, 72, 1 या 2? तो 72वां स्थान मिला है। इस वर्ष के सूचकांक का केंद्रीय विषय यानी थीम क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में वैश्विक प्रतिभा यानी ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस सूचकांक में कितने देश शामिल थे? तो 132 देश शामिल थे, जिसमें से भारत को 72वां स्थान मिला। इनका स्कोर था 40.42, जबकि पिछले साल 125 देशों में 80वें स्थान पर था। कौन? भारत। सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 75, 76, 1 या 2? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आपका बी, 76वां। ओके, इस सूचकांक में 82 देशों को शामिल किया गया। कितना देश को शामिल किया गया? तो 82। और सबसे पहला स्थान किसका रहा? तो डेनमार्क का रहा सबसे पहला स्थान। इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हुआ? तो 76वां स्थान हुआ। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश जैसे चीन, उनका 45वां हुआ, श्रीलंका का 59वां हुआ, जो कि भारत से बेहतर स्थिति में है। इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थिति पर स्थान पर कौन है? तो कोटे डी आइविरे है, कोटे डी आइविरे। क्वेश्चन नंबर 14, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 की ताज़ा रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला? IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, MIT अमेरिका या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी? तो MIT अमेरिका। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, शिशु विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 130, 131, 1 या 2? तो इसका कौन सा स्थान रहा? तो 131वां स्थान रहा। बच्चों के विकास सूचकांक में कितना देश शामिल हुए? तो 180 देश शामिल हुए, जिनमें से भारत का स्थान रहा 131। खास बात यह है कि विश्व के बड़े देशों में शामिल होने के बावजूद भी भारत अपने पड़ोसी देश जैसे भूटान और श्रीलंका इस मामले में उनसे काफ़ी पीछे हैं। रैंकिंग में श्रीलंका को कितना मिला? तो 68वां मिला, जबकि भूटान को 113वां स्थान मिला। ऐसे में ये रिपोर्ट भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकती है। बच्चों के विकास सूचकांक में नॉर्वे को सबसे पहला स्थान मिला। सबसे पहला स्थान किसको मिला? तो नॉर्वे को मिला। इसी तरह से दक्षिण कोरिया को दूसरा, नीदरलैंड को तीसरा और यूरोपीय देश जैसे कि फ्रांस को चौथा,
आयरलैंड को 5वां और डेनमार्क को 6ठा स्थान मिला। क्वेश्चन नंबर 16, स्विस बैंकों में भारत को पैसा जमा करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 75, 76, 77, 78। तो इसका आंसर क्या है? 77वां स्थान मिला। यूबीएस पूरा नाम क्या है? UBSAG विश्व की एक प्रमुख वित्तीय कंपनी है जो कि भारत में इसको स्विस बैंक के नाम से विख्यात है। ओके, UBSAG जिसका भारत में स्विस बैंक के नाम से विख्यात है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जूरिक और बसेल में। ऐसा विश्वास यानी ऐसा माना जाता है कि विश्व के बड़े बड़े वरिष्ठ राजनेता और टैक्स चोर इस बैंक में अपना धन जमा करते हैं। UBS यानी कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, जिसका फुल फॉर्म है UBS का फुल फॉर्म। इस बैंक का निर्माण कब हुआ? तो 1872 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 61, 62, 63, 65। 63वां स्थान प्राप्त हुआ। विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 में भारत को 63वां स्थान मिला, लेकिन टोटल कितने देश थे? तो 190 देश थे। 190 देश में से 63वां स्थान भारत रहा। न्यूजीलैंड इस सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर, सबसे पहला स्थान शीर्ष पर कौन रहा? तो न्यूजीलैंड। और जबकि अंतिम में सबसे लास्ट में 190वां स्थान पर कौन रहा? तो सोमालिया रहा। 190वां स्थान पर सोमालिया, जबकि फर्स्ट में न्यूजीलैंड। भारत लगातार तीसरे वर्ष व्यापार वातावरण यानी कि बिजनेस क्लाइमेट में सुधार करने वाली शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, सबसे खुशहाल देश की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 146, 142, 144, 148। तो 144वें स्थान पर है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में कितना देश शामिल हुए? तो 153 देश शामिल हुए। और इस बार भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 144वां स्थान, जबकि जो पिछले वर्ष से 4 स्थान कम है। भारत का स्थान अपने पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, इनसे खराब स्थिति में है भारत का स्थान। पिछले वर्ष भारत 140वें पायदान पर था, जबकि इस बार 144वें स्थान पर है। और उनसे भी पहले यानी कि 2018 में 133वां स्थान था और 2017 में 122वां पर था। और इस बार सर्वे में शामिल 156 देशों में भारत का स्थान इतना नीचे है जितना कि अफ्रीका के कुछ बेहद पिछड़े देशों का है, जो कि एक चिंता का विषय है भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 84वां स्थान रहा। इस सूचकांक में जापान 191 मोबिलिटी स्कोर के साथ सबसे पहले स्थान पर इस सूचकांक में कौन? तो जापान 191 मोबिलिटी स्कोर के साथ। इस सूचकांक इसके अनुसार जापान के नागरिक यानी कि 191 देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। इसके पश्चात सिंगापुर यानी कि इसके दूसरे नंबर में सिंगापुर, जिसका स्कोर 190 दूसरा स्थान मिला इसको। इस सूचकांक में भारत तजाकिस्तान और मॉरिटानिया के साथ संयुक्त रूप से 84वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में भारत का मोबिलिटी स्कोर 58, जबकि जापान का 191। दूसरे शब्दों में भारत के पासपोर्ट के साथ यहाँ के नागरिक विश्व के केवल 58 देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। इस सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे निचले पर है, जो कि उसका स्थान कितना रहा? तो 107वां स्थान रहा। और इसका मोबिलिटी स्कोर कितना है? तो 26। क्वेश्चन नंबर 20, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 9675। तो इसका आंसर क्या है? 5वां। इस सूचकांक में
इस सूचकांक ये बताता है कि मौसम से संबंधित नुकसान की घटना जैसे कि तूफान, बाढ़ हो गया, गर्मी की लहरें आदि से प्रभाव से देश और क्षेत्र के किस हद तक प्रभावित होते हैं, यही ये सूचकांक बताता है। इस सूचकांक में भारत में कितना स्थान है? भारत को तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गत वर्ष भारत को ये 14वें स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 15वां स्थान रहा। क्वेश्चन नंबर 22, फीफा रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 105, 106, 107, 108। तो इसका आंसर क्या है? 107वां स्थान पर रहा। तो ये था आज का इंडेक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस, जो कि इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए प्लीज़ इनको आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो जनरल कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।